क्या आप भी इस बात से परेशान है कि अभी तक मैंने हिंदी कुछ नहीं पढ़ा हूँ, 1 साल तक सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी यही सब पढ़ने में निकाल दिया हूँ और हिंदी पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया हूँ। तो आपको इस बात का अब ज़रा सा भी फिक्र नहीं करना है, क्योंकि अब आपके साथ है सर्वोदय साइंस क्लासेस। अब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना है, क्योंकि मैं इसमें पूरा किताब नहीं पढ़ाने वाला हूँ। पूरा किताब में जो जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है सिर्फ उसी को पढ़ाऊंगा। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से कौन कवि सगुन भक्ति धारा के हैं। देखिए, भक्ति धारा के 2 प्रकार के कवि होते हैं, एक होते हैं निर्गुण भक्ति धारा के कवि और दूसरा होते हैं सगुण भक्ति धारा के कवि। एक निर्गुण भक्ति धारा, दूसरा सगुण भक्ति धारा। तो सगुण भक्ति धारा में 2 प्रकार के कवि आते हैं, एक जो राम के भक्त होते हैं वो राम भक्ति धारा के कवि कहलाते हैं, और जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो कृष्ण भक्ति धारा के कवि कहलाते हैं। अब देखिए, अपना ऑप्शन से छांटना है, क्योंकि अपना पूरा तो पढ़े नहीं है, इसलिए ऑप्शन से चूज करना है कि इसमें से कौन है। पहला, जयसी जी, ये ना राम के भक्त थे ना कृष्ण के भक्त थे, पहला नंबर ऑप्शन गलत। दूसरा, कबीरदास, ये भी ना राम को मानते थे ना कृष्ण को मानते थे, दूसरा नंबर भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तीसरा नंबर सूरदास, आप लोग सूरदास के बारे में बहुत ज़्यादा सुने होंगे। सूरदास भगवान कृष्ण के भक्त थे। किनके भक्त थे? भगवान कृष्ण के। यहाँ हम क्या बोले, यदि यहाँ पर हम आपको बताए हैं, यदि राम के भक्त हो तो भी या कृष्ण के भक्त हो तो भी, दोनों सगुण भक्ति धारा के कवि होंगे। तो अपना पूछा क्या है, निम्न में से कौन सगुण भक्ति धारा के कवि है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए चुटकी बजाते कैसे हुआ कमाल। अब चलिए, दूसरा ऑब्जेक्टिव है, कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या मतलब यानी कि कन्या का अर्थ क्या होता है, शब्दार्थ उसका। इसका कन्या मतलब होता है गोद। कन्या मतलब क्या होता है? गोद। कन्या मतलब गोद। ये भी बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। अब चलिए, करवक किनकी रचना है? करवक, करवक है अपना मलिक मोहम्मद जैसी का रचना। किनका? मलिक मोहम्मद जैसी जी, मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से प्रेम के पीर कवि कौन है? प्रेम के पीर कवि यानी कि जो प्रेम मार्गी होते हैं, प्रेम के बात को ज़्यादा लिखते हैं, वो है इनमें से आपको मलिक मोहम्मद जैसी। प्रेम के पीर कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर देखिए किधर है, मलिक मोहम्मद जैसी खोजिए। यहाँ पर सिर्फ जैसी लिखा है। क्या लिखा है? जैसी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक कवि और है जो प्रेम के पीर कवि कहलाते हैं, जिनका नाम है घनानंद। क्या नाम है? घनानंद। यदि इसमें जैसी नहीं रहता, घनानंद दिया रहता, तो अपना घनानंद पर टिक मार सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, जैसी किस शाखा के कवि हैं? जैसी जी किस शाखा के कवि हैं? अभी इससे पहले अपना पढ़ चुके हैं कि भक्ति धारा में 2 प्रकार के कवि होते हैं, एक निर्गुण भक्ति धारा के कवि, दूसरा सगुण भक्ति धारा के कवि। तो ये ना राम के भक्त थे ना कृष्ण के भक्त थे। सगुण धारा सबसे पहले नंबर कट जाएगा। तो अब बताइए, ना कृष्ण मार्गी होंगे ना राम मार्गी, ये होंगे प्रेम मार्गी कवि। कौन कवि? प्रेम मार्गी। इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब देखिए, जैसी की रचना निम्न में से कौन है? जैसी जी का रचना निम्न में से कौन है? जैसी लिखे हैं करवक। क्लास 12th में जैसी जी का एक रचना है करवक। करवक। चलिए, छप्पा किसका रचना है? नाभादास का। किनका? नाभादास का। ये भी 12th में दिया हुआ, आगे अगला चैप्टर में आगे ऑब्जेक्टिव में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जैसी किस भाषा के कवि हैं? जैसी जी मतलब किस भाषा के कवि? मतलब ये है कि जैसी जी जो अपना रचना करते थे, किस भाषा में लिखते थे? उस भाषा का नाम है अवधी। क्या नाम है? अवधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अरे भैया तू इधर आ। चलिए अगला, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस युग में रचना किया करते थे? उस युग का नाम है भारतेंदु युग। कौन सा युग? भारतेंदु युग। आगे चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बताइए। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम, देखिए इसमें आप लोगों को फंसाने वाला बात है। सबसे पहले नंबर अपना जानते हैं, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट।